सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। विविध मत पंथ संप्रदाय के इस देश भारत में आज 68 करोड़ तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाले वृंदावन में आज हम लोग आए हैं और यहाँ पे भागवत निवास आश्रम में हमारे साथ श्री रघुनाथ दास शास्त्री हैं, जो अनेकों अनेक विषयों के जानकार हैं। हमें संप्रदाय पे क्या क्या भेद है, कौन कौन से तिलक हैं, क्या क्या उपासना है, क्या क्या उनकी उपासना पद्धति, आराधना पद्धति है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज शास्त्री जी, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। शास्त्री जी, हमें ये पहला प्रश्न ये है हमारा आपसे कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कितने संप्रदाय हैं? किसी को देखा जाता है कोई शिव को बड़ा बोल रहा है, कोई विष्णु को बड़ा बोल रहा है, कोई दुर्गा को बड़ा बोल रहा है, तो कौन बड़ा है और क्या क्या संप्रदाय हैं, क्या क्या उनकी उपासना पद्धति है? कृपया बताने की कोशिश करें। जय श्रीमान नारायण, जय श्री राधे, जय गौर। आपने बहुत ही सुंदर जो प्रश्न किया है, अब उसका उत्तर एक शब्द में अगर दिया जाए तो उपनिषद के वो वाक्य मुझे याद आता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, कि जो सत्य है वो एक ही है, पर विप्र जो है उसको अनेक प्रकार से कहते हैं, उनका दर्शन भी करते, अनुभव भी करते हैं, और उसी के कारण से संप्रदाय, विविधता संप्रदाय में देखी जाती है और उसी से संप्रदाय बनते भी हैं। देखा जाए तो पहले जो वैदिक काल थे उस समय में संप्रदाय की व्यवस्था नहीं थी, पर गुरु परंपरा की व्यवस्था अवश्य थी कि परंपरा किसी कोई आचार्य है उनकी आप आदर्शों को अनुसरण करके चले, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में काल के हिसाब से, युग के हिसाब से धर्म याजन की पद्धति भी भिन्न है, ऐसा संप्रदायों का मान्यता है। और हमारे सनातन जो धर्म है, मैं तो सनातन शब्द का अर्थ ये मानता हूँ कि बहुत सारे जो मत का एकीकरण, मतलब जहाँ आश्रय स्थल है वो सनातन है। कई लोग सनातन शब्द का अर्थ नित्य कहते हैं कि नित्य है, तो मैं वो मानता हूँ कि सनातन का अर्थ नित्य है। अनित्य तो नहीं है, क्योंकि भगवान नित्य है तो उनका भी जो धर्म होगा वो भी नित्य ही होगा। नित्य है, परंतु जब इसमें अनेकों अभिमत हैं, अनेक अभिमत हैं और उन सभी का आश्रय स्थल सनातन है। सनातन कोई एक धर्म नहीं है, अनेकों मत पंथ का एक आश्रय स्थल। और वो मत पंथ किसके अनुसार चलते हैं? वेद के अनुसार चलते हैं कि भाई वेद है हमारे परम मुख्य शास्त्र और उसके अधीनस्थ होकर के आपको चलना पड़ेगा। अगर उसके विरुद्ध में जाएंगे तो फिर वो मत, वो पंथ को हम ग्रहण नहीं करते हैं। तो उसमें पहले जब हम देखते कि दर्शन के हिसाब से पहले पंथ बांटते कि भाई दर्शन के हिसाब से, क्योंकि जैसे कि व्याकरणिक है तो वो स्फुट बात को मानते, शब्द ही को ब्रह्म मान लेते हैं। अब उसमें दूसरा है कि देखिए कि जो सांख्य है, न्यायिक है, योग है, मीमांसा है, वैशेषिक है और वेदांती है। ये षड दर्शन है और ये जो 6 दर्शन है उस 6 दर्शन से ही संप्रदाय निकली हुई है। मत पंथ सब यही से, विचारधारा सब यही से निकला हुआ है। और उसमें जो हमारे मुख्य, हम वैष्णव संप्रदाय से, आप भी वैष्णव संप्रदाय से, मैं भी वैष्णव संप्रदाय से हैं, और कली में 4 ही संप्रदाय कहते कि कली में 4 संप्रदाय है और 4 संप्रदाय के अंदर ही सभी वैष्णव संप्रदाय की मान्यता, और उससे भी विविध कई और भी अभी वर्तमान में निकल चुकी है जो नए नए पंथ हैं, वो खुद को उसी संप्रदाय से जोड़ने का बड़े प्रयास करते हैं, परंतु स्वसा संप्रदाय के सिद्धांत को वो मानते नहीं है, तो उनको हम ग्रहण नहीं कर सकते। फिर तो जहाँ विविधता है इतनी, और उसमें भी जो सनातन एक हमारा ऐसा एक मत है कि जहाँ सबका आश्रय स्थल है, मतलब एक वट वृक्ष है सनातन, और जहाँ सब आकर के पक्षी जो जितना है सब आकर के वहाँ पे विश्राम करते, वो ये सनातन है। आपका इसमें सही विचार क्या है? मेरा तो ये विचार है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा अगला प्रश्न ये है कि क्या इन संप्रदायों में कोई झगड़ा, कोई विद्वेष, क्या ऐसा भी है या सब मिल करके रहते हैं? अगर हम कहते कि झगड़ा है, विद्वेष है, तो ये बात गलत होगा। अगर हम कहते कि नहीं है तो भी गलत होगा, क्योंकि हुआ भी है। देखिए, जहाँ पर सिद्धांत की बात आता है, क्योंकि सारे संप्रदाय का अलग अलग सिद्धांत है, पर मैं कहूँगा कि एक सांप्रदायिक सिद्धांत से उठ करके भी एक
जो सार्वभौम सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं, या आप उसको कह लीजिए कि मतलब संपूर्ण दृष्टि जिसको हम कह जी। सकते हैं, जी मतलब केवल हम किसी के अंदर बाध्यबाधकता में नहीं है, जी यानी हम थोड़ा खुला चिंता करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि ये एक जो संप्रदाय हैं वो भगवान के पास पहुंचने का एक मार्ग है। जी अब जैसे दिल्ली जाना है मुझे, तो मैं यहाँ से आगरा से फ्लाइट भी ले सकता हूँ, मथुरा से ट्रेन भी ले सकता हूँ, मथुरा से बास में भी जा सकता हूँ, वृंदावन से बास भी जाता है, मैं अपना कार में भी जा सकता हूँ, मैं अपने साइकिल में भी जा सकता हूँ, है ना। तो पैदल भी जा हाँ, सकते हैं। पैदल भी जा सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया, अपना हिसाब से जाना। जी अब आप किस में चढ़ते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। जी भाई फ्लाइट में चढ़ने के लिए तो पैसा चाहिए बढ़िया, तो उसके लिए मतलब योग्यता, आपके अंदर क्या योग्यता है, जी तो उसमें उत्तम भी है, अनुत्तम भी है। जी इसीलिए आप भागवत जी में देखेंगे कि भाई दो मार्ग हैं, जी प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग से भी आप जा सकते हैं भगवान के पास, जी है ना, और आप निवृत्ति मार्ग से भी जा सकते हैं। इसीलिए कहा कि जो आकाशात पतितोपयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कुरु केशवम प्रति गच्छति, कि भाई आकाश से जो बरसात होता है, पानी नीचे गिरता है, तो ये जितने भी नाले का पानी सब इकट्ठा होकर के सब कहाँ पहुंच जाता है, सागर में पहुंचता है। तो आप किसी भी देवता की नमस्कार करते हैं तो एक ना एक दिन उसके अंत में वो भगवान के पास ही पहुंचता है, क्योंकि वो देवता कहीं ना कहीं उस भगवान के ही अंश हैं, जो परम पिता हम जिसको कहते हैं, जो वो केम सद है, वो सद ही है। और वो सद अनेक रूप में आ करके भगवान भक्तों का दर्शन देता है, क्योंकि रोज डाल खाएंगे थोड़ी ना अच्छा लगेगा, है ना। रोज एक साग और डाल दिया जाए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि, तो भगवान भी अलग अलग लीला करते हैं, तो वो लेकर के फिर संप्रदाय बनती है। अब जब वो इष्ट देव वाली बात आ जाता है कि भगवान ने ये रूप लिया, चले नृसिंह रूप ले लिया, तो किसी को नृसिंह रूप प्रिय है तो वो राम रूप उसको नहीं चाहिए। जैसे आप देखेंगे तुलसीदास जी को भगवान कृष्णा करके दर्शन दिए, तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि प्रभु हमको तो आपको ये रूप नहीं दर्शन करना है, हमको तो आपको वही राम रूप दर्शन करना है। तो ये भक्त के हृदय की एक भावना कह लीजिए, एक उनके जो प्रीति है वो है। आप प्रीति हैं तो भगवान के दूसरे रूप से उनकी कोई चीड़ नहीं है कि कृष्ण से उनका कोई चीड़ है या कृष्ण को हम श्रेष्ठ नहीं मानते, नहीं, उनका प्रीति स्वाभाविक राम से है, तो राम का दर्शन करके ही उनका उनके हृदय में प्रसन्नता आ सकती है। जैसे बाह्यिक जगत में अब देखा जाए, हमारे आचार्य पाद ने उदाहरण दिए कि बाह्यिक जगत में सबसे बड़ी उदाहरण है एक पुरुष और स्त्री का प्रेम। जब कोई एक व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम कर लेता है, कोई स्त्री पुरुष से प्रेम कर लेते हैं, अब देखेंगे कि कोई घर में कोई मान नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो जाकर के वो ट्रेन लाइन में जाकर काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जहर खा के मर रहे हैं, उसके बिना वो नहीं जी सकता, या उसके बिना और किसी को भी आप दे दो वो उसमें जाएगा नहीं, वो देखेगा भी नहीं कि हमको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता, उसकी निष्ठा, उसकी प्रेम, उसके समर्पण उसके प्रति है। तो इस कारण से जो संप्रदाय के जो आचार्य हुए, क्योंकि भाई मैं ये कहूँगा ना कि मैं जिनको प्रेम करता हूँ वही सबसे श्रेष्ठ हैं, दूसरे को तो मुझे देखना ही है, क्योंकि मैं देखा ही नहीं दूसरे का, और दूसरे के गुण विचारने का मेरे पास समय भी नहीं, क्योंकि मैं खुद उनको प्रेम करता हूँ तो मेरे पास वही श्रेष्ठ है। और ये जो सिलसिला है, इस कारण से संप्रदाय में मतभेद हो गया कि हमारे पास कृष्ण श्रेष्ठ है, हमारे पास राम श्रेष्ठ है। देखिए वही सद हैं, पर व्यापक दृष्टि अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे झगड़ा है। जैसे मैं गौड़िया हूँ, अगर मेरी व्यापक दृष्टि है कि भाई नारायण भी एक है और श्री किशोर जी भी वही अंश है, लक्ष्मण जी भी वही हैं, श्री ठाकुर जी भी, कृष्णचंद्र भी वही है, राम भी वही है, अगर मेरी व्यापक दृष्टि है तो मैं झगड़ा नहीं करूँगा, मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रामानु जी है, आप मैं गौड़िया, मैं आपके वहाँ पे क्यों जाऊँगा, आपसे क्यों गले मिलूंगा, आपसे आपके पास खाना क्यों खाऊंगा, क्योंकि आपने तो भाई नारायण को भोग लगाया है, कृष्ण को तो आपने लगाया नहीं, मैं आपका प्रसाद स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये आ जाती कौन सी, ये आता है कि बहुत हम इसको क्या कह सकते हैं कि एक कट्टरता, कट्टर जो वादी हैं, यानी उसको हम कहे ये जब तक रहेगा हृदय में तब तक मुझे तो नहीं लगता है कि प्रभु आकर के दर्शन देंगे, क्योंकि भगवान ऐसे तो नहीं होंगे, इतना क्रूर तो भगवान नहीं है। तो अगर हम व्यापक हैं तो फिर हम उसमें सही है, व्यापक अगर दृष्टि है तो फिर कोई भेद नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं सद एक ही है, वही अनेक रूप में आता है। तो फिर आप कुछ भी कह लीजिए, फिर उसमें कोई ये नहीं आता है। ये आपको सिद्धांत भले ही अलग अलग आचार्य ने लिखे हैं,
पर फिर भी आपके अंदर वो नहीं आएगा। इसीलिए भगवान ने भी यही कहा कि सर्वत्र समभाव रखना है। वैष्णव का तो यही कर्तव्य है कि हर जगह में आप समभाव रखें, आत्मवत दर्शन करें। तो जब आप भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आत्मवत दर्शन करें, सब में समान रूप से दर्शन करें, फिर आप कहाँ गलत देखेंगे, कहाँ भेद देखेंगे? भेद तो कहीं है ही नहीं। ये तो आपकी भ्रम है कि आप भेद देख रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कहीं भेद है। एक आम व्यक्ति जिसको संप्रदायों के बारे में नहीं पता और वो दीक्षा लेना चाहता है, किसी संप्रदाय से जुड़ना चाहता है, तो वो कैसे पहचाने कि ये मेरे लिए ये संप्रदाय अच्छा है या ये इष्ट मेरे लिए अच्छा है, ये भजन मार्ग मेरे लिए अच्छा है? इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालें। बहुत आपने जो सुंदर प्रश्न जो किया, मैं इसका यही उत्तर दूंगा। देखिए, मैं ये मानता हूँ, मेरे अपना विचार है कि व्यक्ति का स्वाभाविक प्रेम होता है और वो पूर्व संस्कार के वश होता है। जिसको जो मतलब संस्कार प्राप्त पहले से ही है, वो उस संप्रदाय में जाएगा और दूसरे संप्रदाय में उसको ऐसा नहीं कि उसको कुछ दिमाग में और कुछ डाल के उसको बहका के कि भाई तुम मेरे संप्रदाय में आ जाओ, है ना। मैं ये नहीं मानता हूँ। कोई व्यक्ति मान लीजिए कि खास करके स्त्रियाँ, वो कृष्ण को अधिकतर बाल गोपाल भाव में सेवा करती है। मान लीजिए एक व्यक्ति जीवन में 30-35 साल 40 साल हो गए, भक्ति जीवन से थोड़ा बहुत तो जुड़ा था और गोपाल सेवा कर रहे थे। अचानक आपसे वो मिल जाते हैं और फिर आपके भक्त बन जाते हैं, फिर प्रसाद भोजी होने लगते हैं और फिर आप उनको कहते हैं कि आप एक काम करो, आप कृष्ण के बीवी बन जाओ, आप गोपी भाव ले लो। तो वो संभव ही नहीं होता है ना। आप अपनी माँ को क्या बीवी मान लेंगे? 30-35 साल से आप उनको वात्सल्य भाव से प्रेम कर रहे हैं और अचानक आपको कहा दिया जाए कि आप इस प्रकार की सेवा कीजिए, तो उससे वो बर्दाश्त नहीं होगा, ना वो सहन कर पाएगा। भले ही उस समय उसको ज्ञात नहीं था, परंतु उसकी जो भाव था वो सही था। उसकी जो भाव थी, मातृभाव था, वो भाव सही था। भले ही आचरण गलत है, पर भाव उसका गलत नहीं थे। तो वो हम बदल नहीं सकते। तो व्यक्ति का जिसका स्वभाव होता है, पूर्वजन्म का संस्कार है, वो वहाँ से कनेक्टेड रहता है कि वो जन्म जन्म से जिसका आराधना करके आ रहा है, वो उसी से ही जा करके जुड़ेंगे। अगर मैं पूर्व जन्म में कृष्ण का सेवक था, तभी मैं कृष्ण का सेवक बना हूं। अगर मैं राम जी का सेवक होता तो मुझे राम जी ही पसंद आता और वो ऑटोमेटिक हो जाता। तो उसमें तो आप किसी को जिद नहीं कर सकते। जैसे हमारे रूप सनातन गोस्वामी है, उनके भाई थे अनुपम, और खास करके जीव गोस्वामी पाद के पिताजी थे जी। तो वो राम जी के बड़े प्रेमी थे, राम जी के भक्त थे जी। तो हमारे रूप गोस्वामी पाद ने उनको कहा कि यार हम दोनों भाई मिलकर के कृष्ण का भजन करते, तुम राम जी का भजन करते हो, है ना, क्या जरूरत है, दोनों सब भाई मिलकर के हम कृष्ण का भजन करेंगे, काम करो सब मिलकर के कृष्ण का भजन करते हैं जी। तो बड़े भाई का भ्रातृक आज्ञा होता है, सुनना पड़ता है। तो उन्होंने बस आज्ञा को सुन लिया और फिर उन्होंने थोड़ा भजन करने का प्रयास किया तो उनसे हो नहीं पाया। फिर आकर के बड़ा रोया, बोले कि मैंने बड़ा कोशिश किया कि मेरा भाव उस पर चले जाए, पर मेरा भाव हो नहीं पाया। मेरा राम कृष्ण भजन मेरे से हो नहीं रहा है, मुझे पश्चाताप हो रहा है। तो फिर हमारे आचार्य पद ने कहा ठीक है, हम तो बस ऐसे ही तुम्हारा निष्ठा देख रहे थे, तुम्हें जिनकी ठाकुर जी राम जी की अगर भजन करना है तो आप राम जी की भजन करो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो देखिए कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े भक्त, वो उस चीज़ को समझते हैं कि जिसके हृदय में जिसके लिए प्रेम है, उस प्रेम को हम नहीं तोड़ सकते। तो वो तो जिसका जैसा पहले से निष्ठा है, जिसका जिस प्रकार भाव है, उसको उसी के अनुसार उपदेश देना चाहिए कि आप उस संप्रदाय में जाओ, ठीक है ना। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक व्यक्ति आया, वो बिहार से, उसने मुझे फ़ोन किया कि महाराज जी मैं वृंदावन में अभी आना चाहता हूँ और मेरा जो एक्चुअली अभिलाषा है कि मैं भजन करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप कौन से संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं, मतलब आप किन के भक्त हैं? तो उसने मुझे ये कहा कि महाराज जी मुझे राम जी बड़े प्रिय लगते हैं जी, राम जी मुझे बहुत पसंद है, आप बताइए मैं कहाँ जा कर के रहा हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि आप जो है ना राजेंद्र दास महाराज जी के पास चले जाओ, मुलुक पिंड वाले महाराज जी के पास। बोला क्यों? मैंने कहा देखिए गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की उपासना है, यहाँ पे राम जी की उपासना नहीं है। तो आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो हमारे पास नहीं है हम वो नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम राम जी की उपासना नहीं करते।
भगवान है, ईश्वर है, इसलिए हम उनके आविर्भाव तिथि मनाते हैं और उपवास भी रखते हैं। परंतु हम कृष्ण को ही राम मान लेते हैं, हमारा उपासना में राम जी नहीं आता है। तो आप जो चीज़ ढूंढ रहे हो वो हमारे पास नहीं है, आपको रामानंदी संप्रदाय में जाकर के वो चीज़ मिलेगा। तो मैंने उनको दिशा निर्देश किया, मैंने ऐसे कई लोगों को इस प्रकार से दिशा निर्देश कर दिया। तो वो मैं तो पहले ये पूछता हूँ कि आपका हृदय में क्या भाव है, क्यों सबसे बड़ी भाव वही होता है, तो उसको आप बदल नहीं सकते। हाँ, अगर किसी को गलत भाव रहा है, कोई गलत भावना है, मतलब उसको पता ही नहीं है और वो कभी माँ मान रहा है, कभी पिता मान रहा है, कुछ भी अलग अलग उसका, फिर उस व्यक्ति को आप सही कर सकते हैं। परंतु जिसकी एक बार भावना बैठ चुकी है उसको हम ये नहीं करना चाहिए, छेड़खानी नहीं करना चाहिए। मेरा इसी पे अगला प्रश्न ये है कि भक्ति करने के लिए या सद्गति पाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या संप्रदाय से जुड़ना, क्या मंत्र लेना, क्या गुरु की आज्ञा पालन करना, ये सब आवश्यक है, या बिना इसके भी खुद से कोई नाम जप करे या मंत्र जप खुद से ही करे तो क्या वो भी काम करेगा? उसमें एक बात ये है, सबसे बड़ी बात, कि संप्रदाय से नहीं जुड़ेगा जब तक, तब तक उसको पूर्ण रूप से भगवान के साथ उसका मिलन नहीं संभव है। अगर कोई कहता है कि भाई आजकल तो मुझे गुरु नहीं मिल रहा है, कोई सदगुरु है ही नहीं, कि मैं भी ऐसा विचारधारा रखता था और मिला है ना सदगुरु, तो आप ये नहीं कह सकते सदगुरु नहीं है। और बिना संप्रदाय से युक्त होकर के आपका कल्याण नहीं हो सकता। अर्थात आपका अगर इष्ट भगवान राम है तो रामानंद संप्रदाय के सिद्धांत को अनुसार उनका भजन कीजिए, फिर आपको संप्रदाय आपको आगे लेके बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कहते हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि भाई दिल्ली कैसे जाया जाता है, तो आप किस दिशा से जाया जाता है, कौन सा रोड से जाना चाहिए, आपको सब कुछ भी नहीं पता। आप कहें कि भाई हमको मन हुआ हम दिल्ली चलेंगे, तो आप कैसे पहुंच सकते हैं? आपको तो पहले सारी चीज़ पता होनी चाहिए ना। अब कैसे पता होगा? आप कहेंगे मैं किताब पढ़ लूँगा, और जो किताब आप पढ़ेंगे वो किताब कहाँ के हैं? संप्रदाय के हैं। और संप्रदाय के सिद्धांत में क्या कहते हैं कि भाई आपको गुरुकरण करना अनिवार्य है। शास्त्र खुद कहते हैं कि बिना गुरु के तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गुरु गोविंद दो खड़ो किसकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दिखलाए। बताइए, तो वो गुरुदेव की कितनी महिमा है कि भगवान और गुरु दोनों विराजमान हो जाए तो गुरु को पहले प्रणाम करना चाहिए जी। तो गुरु की इतनी महिमा है, तो उसके बिना तो हो नहीं सकता। पर दूसरा बात ये आता है कि अगर कोई हरिनाम कर रहा है, जप कर रहा है, तो उसका भी एक फायदा है, उससे उसको गुरु प्राप्ति हो जाएगा, संप्रदाय की प्राप्ति हो जाएगी। इतनी से हम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ संभव नहीं है।